आइए बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ आईसीटी टूल्स फॉर स्कूल टीचर्स। यह ऑनलाइन कोर्स सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्यतः करना है। इस कोर्स को बनाने के लिए हमने कई नामी शिक्षकों को इस कोर्स के साथ जोड़ा है। हमें अनुभव करना है कि किस तरह से हम अपनी टीचिंग को क्लासरूम में एनरिच कर सकते हैं। तो आइए इस कोर्स को जानने से पहले हम इस कोर्स को करेंगे कैसे, इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैटबॉट इसलिए चुना गया कि सबसे बेहद आसान तरीका है सीखने के लिए और आप इससे अच्छे से परिचित भी हैं और अभी तक आप यूज करते हुए आए हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए, और समय समय पर अलग अलग कोर्सेज इस पर्टिकुलर चैटबॉट से आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। शिक्षकों के लिए डिजिटल लर्निंग को अधिक सरल, सुगम्य और लचीला बनाने के लिए भी ये एक पहल की गई है। आगे आने वाले जो अदर प्रोग्राम्स होने वाले हैं वो इस पर तय होंगे कि आप इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, इससे क्या क्या इंसाइट्स टीचर के लर्निंग के लिए निकाल पा रहे हैं, ताकि हम जो नए कोर्सेज हैं उसको बेहतर तरीके से और कर पाए। तो आप देखेंगे ई-सृजन चैटबॉट की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसमें शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रोवाइड किया गया है, और जब आप अपना प्रशिक्षण मॉड्यूल पूरा करते हैं आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट और तो डिप्लोमा यहाँ पे दिया जाता है। तो बेसिकली जो यहाँ पे फ्लो है पूरा 3 कोर्सेज का रहेगा। अभी हम फर्स्ट कोर्स से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जो फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी के ऊपर है, जो आपको एजुकेशन में अल्टीमेटली हेल्प करने वाला है। तो जब फर्स्ट कोर्स आप कंप्लीट करेंगे देन एक सेकंड कोर्स इसको लॉन्च किया जाएगा स्टेट के अंदर, और अंत में जो फाइनल कोर्स होगा, जब आप तीनों कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो ये डिप्लोमा के तौर पे आपको यहाँ पे दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है सभी टीचर्स को सशक्त बनाने के लिए, और एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कंटेंट इसके अंदर आपको दिया जा रहा है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो ई-सृजन पाठ्यक्रम है इसको आप 7 दिनों में पूरा करें, यही अपेक्षा है। और अगर आप एक बार में इसको करना चाहते हैं तो 10 घंटे इसका मैक्सिमम टाइम है जो यहाँ पे निकाला गया है। आप वीडियो का लेंथ देखेंगे या जो इसमें रीडिंग मटेरियल दिया गया है, तो आप दोनों का एडिशन पूरा करेंगे तो आपको मैक्सिमम 10 घंटे लगेगा। आप एक बार में भी कर सकते हैं या फिर आप अपना समय लेके धीरे धीरे पढ़ते हुए भी इसको पूरा कर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि ई-सृजन चैटबॉट की जो हम बात कर रहे हैं इसको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपके सामने एक QR कोड है, ये स्विफ्ट चैट एप्लीकेशन है जो आप मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए यूज करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि अटेंडेंस, फर्क हो गया विद्यार्थियों के लिए, शिक्षक सहायक। इसी तरीके से ये प्रोग्राम भी स्विफ्ट चैट एप्लीकेशन के ऊपर ही यहाँ पे होस्ट होगा। तो आप QR कोड के थ्रू स्कैन करके भी जा सकते हैं या फिर आप सीधे स्विफ्ट चैट को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप स्विफ्ट चैट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो आप फिर इस QR कोड को स्कैन करेंगे जो है ई-सृजन चैटबॉट, जो उत्तराखंड का टीपीडी बॉट है, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। या फिर इसी यूजर मैनुअल के अंदर यहाँ पर एक लिंक भी प्रोवाइड किया गया है जिस पे क्लिक करके आप ई-सृजन उत्तराखंड चैटबॉट तक पहुंच सकते हैं। तो 2 तरीके हमने यहाँ पे जाना, या तो QR कोड आप स्कैन कर लीजिए, आप अभी भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इसका, या फिर आप लिंक पे क्लिक करके भी ई-सृजन चैटबॉट तक पहुंच सकते हैं। अब इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो स्विफ्ट चैट पर आपको अपना नंबर दर्ज करना होता है। जब आप नंबर इसमें दर्ज कर लेंगे तो आपके पास 4 डिजिट का एक OTP आएगा, उसको आप कंफर्म करेंगे और फिर ई-सृजन चैटबॉट को आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें हाई भेजेंगे और फिर यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो एक बार हम इसको लाइव करके देख लेते हैं कि आप इसको कैसे स्विफ्ट चैट के ऊपर कर रहे होंगे। जैसे मैं ई-सृजन चैटबॉट के अंदर यहाँ पे पहुंच गया हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ई-सृजन उत्तराखंड आपके चैट में फर्स्ट टाइम आ जाता है जब आप इसको यूज करते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर आप यहाँ पे हाई भेजते हैं। जैसे आप हाई भेजेंगे आपसे पूछा जाएगा आपके स्कूल का यूडाइस कोड दर्ज करिए और फिर आपके टीचर कोड। ये सेम प्रोसेस है जैसे आप अटेंडेंस में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एक यूडाइस कोड फिल करते हैं, अभी मैं यहाँ पे डमी आईडीज फिल कर रहा हूँ, आप अपने केस में अपने स्कूल का यूडाइस कोड यहाँ पे फिल करेंगे। तो 9502567891 तो हमने एक टेस्ट आईडी यहाँ पे यूज करी है जो रुद्रपुर जिले के सूर्यनगर ब्लॉक हमने यहाँ पे रेंडमली लिया गया है। तो हमने यूडाइस कोड यहाँ पे फिल किया और अपना टीचर कोड हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं 950143। तो यहाँ पे 6 डिजिट का आपको अपना टीचर कोड फिल करना है जो आपको एजुकेशन पोर्टल पर मिलता है। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको फिल किया, आपकी डिटेल आ जाएगी। आप इसको कंफर्म करेंगे कि हाँ विवरण सही है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन ई-सृजन चैटबॉट के ऊपर कंप्लीट हो गया है। तो ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद आप हर बार आके अपना कंटेंट यहाँ से आगे पढ़ सकते हैं, रीडिंग मटेरियल देख सकते हैं और अपना क्विज इसमें दे सकते हैं। आप देखेंगे आप डायरेक्टली लर्निंग सामग्री तक पहुंचे पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इश्यू दिखाएगा कि आपके लिए कोई मॉड्यूल उपलब्ध नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपने अभी शिक्षक विवरण को अभी अपडेट नहीं किया है। तो लर्निंग सामग्री पढ़ने से पहले आपको अपना शिक्षक विवरण अपडेट करना है। आप इस पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी विद्यालय से होंगे, अगर आप एलिमेंट्री से है तो आपको 1 से 5 तक की ग्रेड के ऑप्शन आएंगे। अगर आप जूनियर से हैं तो 6 से 8 और सेकेंडरी के हैं तो 6 से 12।
जो भी ग्रेड्स को आप पढ़ाते हैं आप उन सभी ग्रेड्स को यहाँ पे चुन लेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं कक्षा 2, 3 और 4 को पढ़ाता हूँ, मैंने तीनों यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और इसको सेंड कर लिया। यहाँ पर आपका टीचर डिटेल्स अपडेट का कंफर्मेशन आएगा, आप इसको कंफर्म करेंगे और यहाँ पर आपके क्लास अपडेट हो गया है। तब आप लर्निंग सामग्री तक पहुंचे पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जो हम ई-सृजन चैटबॉट की बात कर रहे हैं ये 1 से 12 तक पढ़ाने वाले सभी टीचर्स के लिए है। डाइट्स में जो टीचर्स हमारे लगे हुए हैं, एससीईआरटी में जो टीचर्स लगे हुए हैं, स्टेट के सभी टीचर्स को ये कंप्लीट करना है। तो ये मॉड्यूल बहुत बेसिक लेवल का है जो आपको हेल्प करेगा डिजिटली लिटरेट बनने में और अपने जो क्लासरूम में आप टीचिंग कर रहे हैं उसको बेहतर करने में। जैसे आपने मॉड्यूल यहाँ पे क्लिक किया, अभी के लिए एक मॉड्यूल गया है, समय पर ये 2 से 3 मॉड्यूल हो सकते हैं। आपने मॉड्यूल पे क्लिक किया, आपने इसको क्लिक किया कि आप इसको शुरू करना चाहते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास मैसेज आएगा कि कृपया सुनिश्चित करें कि आप गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लें ताकि आपके सीखने का अनुभव बेहतर हो सके। और यदि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है आपको इस चरण को दोहराने की आवश्यकता पड़े। यानी कि अगर आप जल्दी जल्दी भी इसमें आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि वो एक्सेप्ट ना करे, आपको फिर वापस दोबारा से उसको पढ़ के जाना पड़ेगा। इसलिए आप इसमें अगला पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और आप यहाँ पे कोर्स का ब्रीफ देख सकते हैं। हेलो टीचर, नमस्कार। आप सभी को उत्तराखंड का पहला फंडामेंटल आईसीटी टूल्स पर एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में हम स्वागत करते हैं। यह कोर्स एससीईआरटी द्वारा पहली बार स्कूल के शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है और मुझे उम्मीद है कि आप इस कोर्स को करने के बाद अपने क्लासरूम की कक्षा की जो टीचिंग होती है उसको इम्प्रूवली सेट हो सके। तो जैसे आपने वीडियो देख ली, आप इसमें आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको पीडीएफ का सेक्शन यहाँ पे मिलेगा जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जिन्होंने भी मेहनत करी है इसको सक्षम बनाने में उन सभी के नाम हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैम, सर, हमारे एसएमईज जितने भी हैं, टेक्निकल सपोर्ट जो लगे हैं, उन सभी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो जो कोर्स का मॉड्यूल है वो स्टार्ट होता है। जैसे आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू आईसीटी इन एजुकेशन, तो ये फर्स्ट मॉड्यूल है। इसको जब आप डाउनलोड करेंगे इसको आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं और पूरा इसमें ब्रीफ दिया हुआ है कि इस मॉड्यूल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा फर्स्ट मॉड्यूल में। जैसे कि हम देख रहे हैं पूरा जो कोर्स है उसके अंदर 6 मॉड्यूल्स हैं, स्मॉल स्मॉल। पहला मॉड्यूल का आपको यहाँ पे ब्रीफ मिल रहा है, उसका आप रीडिंग के थ्रू इस पर समझ बना सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसी को वीडियो फॉर्मेट में भी समझाया गया होगा किसी एक टीचर के थ्रू जो उत्तराखंड के ही कोई टीचर है, जो एसएमईज हैं यहाँ पर, आपने क्रेडिट्स में उनका नाम भी देखा होगा। तो इस तरीके से आपको वीडियो के फॉर्मेट में भी मिलेगा। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपको यहाँ पे ई-सृजन चैटबॉट के अंदर लर्निंग मटेरियल एज अ फॉर्म ऑफ रीडिंग, वीडियो मटेरियल मिलेगा और इसके बाद आपको क्विज मिलेगा। तो जब आप अगला पे क्लिक कर रहे हैं आपके सामने आ रहा है प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करें। पूरे चैटबॉट के अंदर फ्लो इसी प्रकार है। सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, फिर उसको रीडिंग मटेरियल के बाद आपको वीडियो मटेरियल दिया जाएगा जहां पर आप वीडियो फॉर्मेट में चीजें देख सकते हैं और फिर आपको क्विज दी जाएंगी। तो ये सभी क्विज आपको हेल्प करेंगी इस चीज में कि आपको कितनी समझ बन पाई है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। अब जैसे हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस। हर क्वेश्चन के आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और एक सही आंसर उसमें होगा। जैसे एनएपी कंसिस्ट ऑफ, मैं इसमें रैंडमली अभी आंसर फिल कर दे रहा हूँ। तो जैसे हमने क्विज में 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं और मैंने देखा कि मैं एक भी इसमें सही जवाब नहीं दे पाया, तो आपको इस तरीके का बैच यहाँ पे देखने को मिलता है जिसमें ऊपर लिखा होता है स्टेज क्विज। ठीक है, ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सब चैप्टर का क्विज है। तो आपने इसमें कितना स्कोर किया है वो यहाँ पे मिलता है। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ में या अन्य शिक्षकों के साथ में कि मेरा यहाँ पर परफॉर्मेंस इस तरीके का रहा। तो जब आप इसमें ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसमें 3 तरह के क्विज आते हैं। एक हो गया हमारा स्टेज क्विज, एक हो गया चैप्टर क्विज, यानी कि जब आप चैप्टर में सारी स्टेज पार कर लेते हैं तो उस चैप्टर का अंत में क्विज होता है। उसमें 10 सवाल आते हैं। अगर आप 70% उसमें स्कोर करते हैं तब आप दूसरा चैप्टर तक जा सकते हैं, अन्यथा आप उसी चैप्टर में आपको रिटर्न करना पड़ेगा या फिर आपको दोबारा से वो क्विज देना पड़ेगा। जब आप वो कंप्लीट कर लेंगे तभी आप दूसरे चैप्टर तक जा सकते हैं। अगर आप 2 बार लगातार चैप्टर टेस्ट देते हैं और दोनों बार आपके 70% से कम आते हैं तो आपको 12 घंटे का वेट करना पड़ेगा। 12 घंटे बाद ही आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके का इसमें फ्लो है। इसको हम एक बार स्क्रीन पर भी समझ लेते हैं। तो हमने जैसे देखा हम यहाँ फ्लो तक पहुंच गए थे जहां पर हम स्टेज क्विज में स्कोर आ रहा था हमारा 40% मान लीजिए। जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, सिमिलरली रीडिंग मटेरियल आपने पढ़ा, आपने वीडियो देखा, उसके बाद आपने क्विज दिया। अलग अलग स्टेजेस के क्विज देने के बाद आप फाइनल चैप्टर टेस्ट में पहुंचेंगे। आपके सामने आएगा चैप्टर टेस्ट प्रारंभ करें। जैसे आपने क्विज दिया था ऐसे ही इस टेस्ट को भी देना है और आपके पास 10 सवाल हैं। 10 में से मान लीजिए आपने 8 सवाल सही करे, तब आपका अगले अध्याय यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपके पास मैसेज आता है, बधाई हो, आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। यदि आपने
80% नहीं लाए, आपके सिर्फ 40% यहाँ पर आए हैं, तो आपको आगे जाने का ऑप्शन नहीं आता। आपके पास मैसेज आता है कि आपका जो प्रदर्शन है वो संतोषजनक नहीं है, कृपया सामग्री की समीक्षा करें या फिर दोबारा प्रशिक्षण दें। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं, जहाँ पर आप अपना जो रीडिंग मटेरियल, वीडियो मटेरियल है उसको दोबारा देख सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप दोबारा टेस्ट देंगे तो पास कर लेंगे, तो आप डायरेक्टली चैप्टर टेस्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर दिया, हमारे 80% आए और हम यहाँ पे आगे बढ़ गए। इसके बाद लास्ट में आपने जब सारे चैप्टर्स कर लिए, सारे मटेरियल पढ़ लिया, वीडियो देख लिए, चैप्टर टेस्ट कर लिए क्लियर, लास्ट में एक फाइनल असेसमेंट होता है कोर्स का, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। हर मॉड्यूल्स में जो आपने पढ़े हैं उसमें से कुछ कुछ सवाल उसमें होते हैं, और उसमें आपको स्कोर करना होता है 70% मिनिमम। 70% से ऊपर जब आप स्कोर करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आपके पास 3 मौके होते हैं, आप यहाँ पे मैसेज में देख भी रहे हैं कि अंतिम मूल्यांकन पास करने के लिए आपके पास 3 मौके हैं। यदि आप 70% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तभी आपको अपना प्रमाण पत्र मिलेगा, अन्यथा आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। आपको दोबारा से अपने आप को रजिस्टर करके जब इस मॉड्यूल को दोबारा चलाया जाएगा पूरे स्टेट के लिए, तो आपको उसमें दोबारा पार्टिसिपेट करके ये सर्टिफिकेट लेना होगा। तो इस तरीके से इसमें पूरा फ्लो रहेगा। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं चैटबॉट के अंदर, जैसे आपको कहीं पे बीच में दिक्कत होती है, आप इसमें परसिस्टेंट मेन्यू पे क्लिक करते हैं, जैसे अटेंडेंस में भी ये मेन्यू दिया गया है, जहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन चेंज कर सकते हैं। आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है तो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में, और होम मेन्यू पे भी क्लिक करके आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको चैटबॉट के अंदर देखने को मिल जाती है। कहीं पर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो चैटबॉट के ऊपर 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करके आपको सपोर्ट का सेक्शन दिखता है, वहां से आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर VSK का दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आपको आती है तो आप इस पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप इस चैटबॉट को अन्य साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सभी टीचर्स को इसमें पार्टिसिपेट करना है। और यदि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा या आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाया तो आप इस बॉट को अपनी रेटिंग भी दे सकते हैं और अपना फीडबैक भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जैसे एक बार हम इसको बॉट पे देख लेते हैं। जब आप स्विफ्ट चैट यूज करते हैं तो आपने इस रीजन पे क्लिक किया, इस रीजन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो यहाँ पे पेंसिल का मार्क बना हुआ है आप इस पे क्लिक करेंगे और 5 स्टार आपने यहाँ पे दे दिया, इसको सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप अपना रिव्यू भी लिख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे राइट योर रिव्यू, जब आप इस पे राइट योर रिव्यू पे क्लिक करेंगे, जब आप राइट योर रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी जो भी आपको भाषा ठीक लगे इसमें लिख सकते हैं। बहुत अच्छा था जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे सबमिट हमने कर दिया, तो आपका यहाँ पे रिव्यू भी सबमिट हो जाता है। तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर सभी के साथ साझा करें।